शांति। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर 20 मई 2021 को बाप दादा के मधुर महावाक्यों में बहुत सुंदर वरदान हम सबको मिला है कि हम सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहें। जो ज्ञान सूर्य के समक्ष रहते हैं ऐसी आत्माएं सर्व गुणों से संपन्न बन जाती हैं। अंतर्मुखता की झलक उनके चेहरे से दिखाई देती है। इसके लिए सदा याद रखना है कि मैं ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूँ। प्रीत बुद्धि बनकर जो बाबा के सम्मुख रहते हैं वही स्वमानधारी आत्माएं, अंतर्मुखी आत्माएं हैं। उन्हें याद रहता है किसी भी समय स्तन का विनाश हो सकता है, हर पल अंतिम पल है। इसलिए प्रीत बुद्धि बनकर बाबा के सम्मुख रहना है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा समझा रहे हैं कि आपको किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। अगर दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। अगर देहधारी से दिल लगाते हैं, कोई अकर्तव्य करते हैं, श्रीमत के खिलाफ कोई कर्म हो जाता है तो सुप्रीम सर्जन को सच बताना है, नहीं तो वो पाप वृद्धि को पाता रहेगा। इस जन्म में भी जो पाप हुए बाबा को सुना देने से आधा माफ हो जाएगा। आगे से भी कर्म ना हो उसके लिए सच्चे बाबा से सच्चे रहना है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, ऐसे ही 1 सेकंड में फिर सजाओं का भी अनुभव करते हैं, क्योंकि बाबा बाप के साथ धर्मराज भी है। इस नाटक की बात बताते बाबा ने समझाया कि अब ये नाटक संपन्न होने वाला है। सब धर्म की आत्माएं यहाँ हाजिर होंगी सलामी भरने के लिए। आप बच्चे मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का मंत्र भी लेकर जाते हो, जबकि अन्य धर्म की आत्माएं केवल मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। इस समय आप बाबा के साथ सर्विस में मददगार बनते हो। कितना बड़ा कार्य है पतित दुनिया को पावन बनाना। बाबा के साथ बाबा की सेवा में मददगार बनना है। बाबा ही इस समय आकर श्रीमत देते हैं। श्रीमत अर्थात बाप दादा की मत। बाबा ने कहा देखो और किसी में ये हुनर है जो मत दे सके। बाबा ही आकर के श्रीमत देते हैं और याद दिलाते हैं कि इस थोड़े से समय में पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है। अपनी कमी कमजोरियों को बाबा की याद से मिटाते जाना है। बाबा ही पतित पावन है, सर्वोदया लीडर है, सब पर ब्लिस करने वाला है, पतित पावन है। सबसे पहले अपने ऊपर दया करनी है कि अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए एक बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा माम एकम याद करो, जो भी पापों का घड़ा भरा है वो खत्म हो जाएगा। 63 जन्मों में अनेक पाप हुए हैं, सिवाय याद के वो घड़ा उतरेगा नहीं। फिर से बाबा ने पक्का कराया, ना तो अपनी देह में फंसना है, ना देह के संबंधों में फंसना है। अगर कहीं दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। अपनी नसीब को अच्छा बनाने के लिए एक बाबा के सम्मुख रहना है। आज हम अभ्यास करेंगे। हम ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख हैं, उनसे सर्व गुण हमें प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञान सूर्य की पवित्र किरणों के आगे मैं अंतर्मुखी आत्मा सदा उन्नति को प्राप्त कर रही हूँ, प्रीत बुद्धि हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। क्वेश्चन है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? बाबा ने हम सबको इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है? विचार कीजिए।
कौन सा बुद्धि में आता है जो बाबा ने हम सबको सुनाया है। बच्चे, अब ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सब आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सब धर्मों की आत्माएं अभी यहाँ हाजिर होंगी, क्योंकि सबका बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाबा के आगे सलामी भरने के लिए आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। वह कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगी। मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। सरल शब्दों में अब ये खेल पूरा होने वाला है। सब धर्म की आत्माएं भी सलामी भरने के लिए आएंगी। बाबा को केवल वो इस रूप से समझेंगे कि बाबा ने मंत्र दिया है, मुझे याद करो। बाकी मध्याजी भव का मंत्र अर्थात सत्युगी दुनिया में जाने के लिए वो कोई तैयारी नहीं करेंगी। गीता दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। क्या क्या याद करना है? बाप को और वर्षे को। बाप और वर्षा याद आता रहे। पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुम्हें पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस थोड़े से समय में पुरुषार्थ करके सर्वगुण संपन्न बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी हैं, कई घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, बाप के साथ बनना चाहिए साथी। बहुत बड़ी सर्विस है। इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं सब बाप को याद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की, ब्राह्मण कुलभूषण बने, बीके बने, वही समझदार बनेंगे, अर्थात बाबा के मददगार बच्चे बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम गाया हुआ है। ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बीके कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए। ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। आदिदेव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई वो फिर से होनी जरूर है। ये जानते हो सतयुग होकर गया, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वो अब 84 जन्म की अंत में हैं। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, राज्य करते थे, अब वो 84 जन्मों के अंत में हैं। अब ना पवित्र हैं ना वो राजाई है, पतित बन गए हैं। फिर बाबा आए हैं पावन बनाने। कहते पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, इस पतित दुनिया से बुद्धि योग नहीं लगाओ। एक बाप को याद करो। तुम जानते हो बाप की राय पर चल, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा की राय पर, श्रीमत पर चलकर बाबा से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वो भी युक्ति बताते। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती तो दूसरे प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। ये भी कितना हुनर है। ये हुआ अल्पकाल सुख के लिए। कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ होती नहीं, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल करके दिखाते, वो भी अल्पकाल के लिए। ये तो बात बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई। पावन आत्मा 84 जन्म लेते अब पतित बन गई। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सिवाय बाप के कोई कर ना सके।
आत्मा को फिर से प्योर बनाना बाप का ही कार्य और कोई कर ना सके, एक का ही गायन है। सबका पतित पावन, सबका सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदया लीडर कहलाते, अब सर्व मानव उसमें सब आ जाते। सर्व पर दया करने वाला एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। सब पे दया करने वाला एक बाप है, जिसे रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सब पर क्या दया कर सकेंगे, अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पे क्या करेंगे। ये दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए। बाबा कहते तुम्हें कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी वेल्दी बनने की। कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे भूल गए। सत्युग में तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हें सुनाई। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान पतित दुखी बन गए। फिर बाबा आकर बच्चों को कल्प पहले माफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पे चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। श्रीमत है बाप दादा की, बाबा के सिवाय कोई श्रीमत दे नहीं सकता। बाबा कहते तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाबा बताते हैं। पतित से पावन बना देना, विश्व का मालिक बनाना, ये युक्ति केवल बाबा बताते। कहते इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते ऊंच पद पाने के लिए। पतित पावन बाबा ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कहते मुझे याद करो, इस योग अग्नि से पाप का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। योग अग्नि से पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाबा कहते तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बनते हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्वम कह देते, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। अब बाबा आए हैं, जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सबका सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा है। शिव के मंदिर अलग बनाते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में दिखाना होता शिव निराकार, शंकर आकारी। हम सब जानते हैं शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव को पिंडी के रूप में दिखाया जाता है, शिवलिंग बनाया जाता है। शंकर जी जिनके गले में सांप, त्रिशूल, ये सब दिखाया जाता। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे कृष्ण, वो भी दिखाना ठीक है। सिद्ध होता है यही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रदर्शनी में शिव शंकर का अंतर भी बताना है और राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं, पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में। तो जरूर संगम पर आएंगे। ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी हैं। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वो थोड़ा ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं। कहते छोटा बच्चा है, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए। श्री कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहाँ तो है ही वॉइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सबका सदगति दाता है, वो निर्विकारी दुनिया है। बाबा ही सबका सदगति दाता है। मनुष्य सबके सदगति दाता हो नहीं सकते। बाबा ही आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। ये भी समझाया जाता देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था। जब देवी देवताओं का राज्य था तो अन्य कोई धर्म नहीं था। वो तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में हो कैसे सकते। वही हठ योगी निर्वृत्ति मार्ग के, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए। सतयुग में पावन प्रवृत्ति मार्ग था, अब पतित बन गए। भगवान वाच
माम एकम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। अटेंशन देंगे, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी, संबंधों में दिल नहीं लगानी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाबा को सुनाने से आधी सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं। गंदे काम बहुत करते हैं। बाबा कहते कोई भूल हो जाती तो बाबा को सच बताओ। कई बच्चे सच बताते नहीं हैं। बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? अगर बीमारी बताएंगे नहीं तो छूटेगी कैसे? कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। बाबा कहते देह के भी संबंध ना रखो, हमेशा माम एकम याद करो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा माम एकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारी जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। कोई भी भूल हो जाती है तो कबूल करनी है, छिपाना नहीं है, नहीं तो सजा मिलेगी। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूं। बाबा ने कहा जो सजाओं की अनुभूति है बड़ी कड़ी होती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, ऐसे ही 1 सेकंड में जब सजा मिलती है तो ये अनुभव होता है जैसे कि बहुत लंबे काल से मैं ये सजा भोग रहा हूँ। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, ध्यान से समझेंगे सूक्ष्म मशीनरी को। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, वैसे 1 सेकंड में पाप कर्मों की सजा बड़ी कड़ी मिलती है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर, फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती हैं। बाप आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं, शिव बाबा के सिवाय किसी की ताकत नहीं है। 63 जन्म पाप करते करते अब तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा हुआ है, बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पे लगा। ज्ञान भी अब तुम बच्चों को मिला। बाबा बताते तुम भारत के मालिक थे, 84 जन्म तुमने ही भोगे, तुमने ही 84 जन्म लिए। कैसे सीधा बताते हैं, बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहलाया। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया नहीं। मठ पंथ को डायनेस्टी नहीं कहेंगे, डायनेस्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी 1st, 2nd, 3rd ऐसे राजा ही चलती है। ये भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते, पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम समझते हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सब भूल गए हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने। अब तुम समझते हो बाबा ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने तो अपने ही चित्रों की बैठकर पूजा की। आपे ही पूज्य, आपे पुजारी, इस सिवाय भारत के और कोई के लिए नहीं कहेंगे। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये बाबा कहते आपके लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं। बाबा भी भारत में आके ज्ञान देते हैं, फिर सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाबा को पुकारती हैं, ओ गॉड फादर। ये भी समझने की बात है। ओ गॉड फादर कह के सब बुलाते हैं पर पहचानते नहीं, समझने की बात है। इस समय तुम्हें 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और ये अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं,
लौकिक और पारलौकिक। सत्युग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरण सब करें, यहाँ फिर तुम्हें 3 बाप हो जाते। ये भी समझने की बात है। वहां आत्म अभिमानी रहते हैं, फिर देहाभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। अपने आप को भी जानते हो, बाबा को भी जानते हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाबा के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वह बाप, शिक्षक, सतगुरु है। बाबा हमारा बाप, शिक्षक, सतगुरु है। ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते। सत्युग में तुम्हें था, फिर 84 जन्म ले गवाया। अब समझाना कितना सहज है। बाबा को कहा जाता पतित पावन, सबका सदगति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकता। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हैं तो अंत मते सुगति हो जाती, फिर छोटेपन में कंठ हो जाते। कोई शास्त्र पढ़ते पढ़ते जाते हैं तो नेक्स्ट बर्थ में भी छोटेपन से ही शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। तो बाबा तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए, फिर बाबा को याद करो तो खाद निकलेगी। बाबा को याद करेंगे तो खाद निकलेगी। अब नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वो भी बाबा के पास सलामी भरने आएगी। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं, सिर्फ बाप को याद करेंगे। मन मनाभव का मंत्र लेकर जाएंगे। तुम्हारा है मन मनाभव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। हम ब्राह्मणों के लिए तो डबल मंत्र है, मन मनाभव और मध्याजी भव। मन ही मन बाबा को याद करना, मध्याजी भव अर्थात वर्षे को याद करना। लेकिन जो अन्य धर्म संस्थापक हैं वो केवल मन मनाभव का मंत्र लेंगे, मध्याजी भव का नहीं, क्योंकि वो सत्युग में नहीं आते हैं। बाबा कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें मन में याद करें। पहली बात, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर, पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। पुराने शरीर से, दुनिया से दिल नहीं लगानी, नसीबदार बनना है। आत्म अभिमानी, परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। कयामत के समय में बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। बाबा अविनाशी सर्जन है, उनसे राय लेते रहना है। वरदान है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख रहते हैं वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे, ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी स्तन का विनाश हो सकता है। अंतिम घड़ी है, किसी भी घड़ी इसका विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन है सदा उड़ती कला में उड़ना ही जमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। उड़ती कला में उड़ना ही जमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है।
आज हम अभ्यास करेंगे। मैं ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूं, अंतर्मुखी आत्मा हूं। सूर्य के समक्ष तेज का अनुभव होता है, शक्ति का अनुभव होता है। अनुभव करें, मैं ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूं, अंतर्मुखता की गुफा में हूं। अंतर्मुखता की गुफा में परमात्मा शक्तियों का अनुभव सहज ही हो जाता है। महसूस करें, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने से मैं आत्मा शक्ति से भरपूर हो गई हूं। स्वमान में स्थित हो गई हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। को जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।